Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें कुरान पाक की तिलावत ना करना जो है वो बेहतर है। अब चूँकि माह रमज़ान मुबारक जारी सारी है तो लोग जो हैं वो बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं, जानते नहीं हैं। 3 वक्त ऐसे भी हैं जिसमें कुरान पाक की तिलावत ना करना जो है वो बेहतर है। अब वो 3 वक्त कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें कुरान पाक की तिलावत ना करना जो है वो बेहतर है। अब चूँकि माह रमज़ान मुबारक जारी सारी है तो लोग जो हैं वो बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं, जानते नहीं हैं कि 3 वक्त ऐसे भी हैं जिसमें कुरान पाक की तिलावत ना करना जो है वो बेहतर है। अब वो 3 वक्त कौन से हैं वो ज़रूर हम सबको समझने चाहिए, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक में लोग कसरत के साथ तिलावत करते हैं और सारा साल तो हमारा जो कुरान के साथ रवैया होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कुरान पाक पढ़े रहते हैं, ऊपर गर्दोगवार पड़ती रहती है। लेकिन चलें, अल्लाह का शुक्र है कि माह रमज़ान में ही ख़याल आ जाता है। तो अर्ज़ करने का सिर्फ मकसद ये है कि सिर्फ माह रमज़ान में ही तिलावत नहीं करनी चाहिए, सारा साल ही कुरान के साथ वाबस्ता रहना चाहिए और सारा साल ही कुरान की बरक़ात मिलती हैं अगर बंदा इसकी तिलावत करे, इसको समझे और इसको पढ़ने की कोशिश करे। तो सिर्फ माह रमज़ान में ही वो 420 की स्पीड से 5-5, 6-6 कुरान पाक मुकम्मल करने की ये दौड़ है, इससे निकलें, बल्कि सारा साल कुरान को पढ़ा करें। और फिर ये भी बहुत गलत तरीका है जो माह रमज़ान मुबारक में इतनी तेज़ी के साथ कुरान पढ़ते हैं, वो ज़्यादा के चक्कर में कि मैं 4 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल कर लूँ माह रमज़ान में, या 5 मरतबा या 6 मरतबा कर लूँ, ठीक है ना। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, वो तेज़ी के साथ कुरान को पढ़ते हैं, लफ्ज़ों को चबा चबा कर पढ़ते हैं, ना शद का ख़याल, ना मद का ख़याल, ना गुन्ने का ख़याल, ना हुरूफ की अदायगी का ख़याल, ना मखारिज का ख़याल, किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। बस स्पीड लगाई होती है, 420 की स्पीड से पढ़ते जाने। तो याद रखें, अगर आप इतनी तेज़ी के साथ पढ़ेंगे तो सवाब तो दूर की बात, उल्टा आप गुनहगार होंगे। बाद सूरतों में ऐसा पढ़ने वाले पर कुरान जो है वो लानत कर रहा होता है। तो इसलिए इस हवाले से हमें वो गफलत नहीं बरतनी चाहिए। आप थोड़ा पढ़ लें, लेकिन सही अदायगी के साथ, हुरूफ के सही मखारिज के साथ, शद मद का ख्याल करते हुए सही तरह खूबसूरती के साथ कुरान को संवार कर पढ़ना चाहिए। यही बरकत है और इसी में जो है अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब वो 3 वक्त कौन से हैं जिसमें कुरान पाक की तिलावत ना करना जो है वो बेहतर है। वैसे तो सारा दिन ही लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, लेकिन इन 3 वक्तों में ज़रा अगर ख्याल कर लिया जाए और ना कुरान पाक की तिलावत की जाए, दीगर ज़िक्र व अज़कार कर लिए जाएँ, तो वो बेहतर और अफजल हैं। वो 3 वक्त कौन से हैं जिसमें कुरान पाक की तिलावत ना करना जो है वो बेहतर है, अफजल है? वो 3 मकरूह वक्त हैं। पहले नंबर पर है सुबह, जब सूरज तुलू होता है, यानी सुबह जब सूरज निकलता है ना, तो सूरज तुलू होने के बाद 15 या 20 मिनट होते हैं। इन 15 या 20 मिनटों में कुरान पाक की तिलावत ना करना ये बेहतर है, अफजल है, ठीक है जी। ये जो सूरज निकला है, सूरज निकलने के 15-20 मिनट बाद जो है, ये जो 15-20 मिनट हैं दरमियान वाले, तो इसमें जो है वो तिलावत, कुरान पाक की तिलावत ना करना जो है बेहतर है, अफजल है। इसी तरह ज़वाल का वक्त, ज़ाहवा कुबरा, यानी जब सूरज दिन के वक्त बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है, उसको ज़वाल का वक्त कहते हैं। और इस हवाले से कुछ लोग गलत फहमी का भी शिकार हैं। वो समझते हैं कि जिस तरह दिन के वक्त ज़वाल का वक्त होता है, तो इसी तरह रात को भी वो 12 बजे के करीब ज़वाल का वक्त होता है। तो याद रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़वाल का वक्त सिर्फ दिन के वक्त होता है, 10, 12, 15 मिनट होते हैं। रात को किसी भी लम्हे में ज़वाल का वक्त नहीं होता, ना रात के 12 बजे, ना 1 बजे, ना 2 बजे, कोई भी रात में ज़वाल का वो टाइम नहीं है, ठीक है जी। ये गलतफहमी भी दूर कर लें। तो दिन के वक्त जो ज़वाल का वक्त है, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो, जिसे ज़ाहवा कुबरा कहते हैं, तो उसमें भी तिलावत कुरान ना करना जो है बेहतर है।
اور تیسرا وقت ہے وہ بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان اوقات میں قرآن کی تلاوت کرنا وہ کیوں جو ہے نہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو 3 مکروہ وقت ہیں، ان میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو، سجدہ شکر ہو، یا پھر سجدہ تلاوت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں وہ ان 3 اوقات میں سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام نے ان اوقات میں سجدہ کرنے سے جو ہے منع فرمایا، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ان اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، پھر ان اوقات میں تلاوت نہ کرنا بھی بہتر ہے۔ جائز ہے، گناہ نہیں، حرام نہیں، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ اب تیسرا وقت کون سا ہے؟ تیسرا وقت ہے جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے جو 15 یا 20 منٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں بھی تلاوت قرآن نہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ جائز ہے اگر کوئی کر رہا ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن نہ کرنا بہتر اور افضل ہے۔ وہ اس وقت جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ مؤخر کر کے آپ درود شریف پڑھ لیں، دیگر ذکر و اذکار کر لیں، استغفار کر لیں، اور یاد رکھیں ایک چیز، یہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی پہلے سے تلاوت کر رہا تھا، یعنی مکروہ وقت میں تلاوت نہیں کر رہا تھا، پہلے سے ہی وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا، تو وہ تلاوت کرتے کرتے اب وہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو اس دوران یعنی تلاوت کے دوران مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو تب تو بالکل کوئی حرج نہیں تلاوت کرنے میں، یعنی آپ پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے، مکروہ وقت شروع ہو گیا تو پھر آپ تلاوت جاری رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بہتر اور افضل یہ ہے کہ ان اوقات میں دیگر اذکار کیے جائیں اور تلاوت قرآن کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے کچھ دیر کے لیے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ صحیح مخارج کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی صحیح قرأت کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس آن لائن قرآن پڑھانے کی سہولت موجود ہے۔ ماہر اساتذہ کرام قراء حضرات کی زیر نگرانی ہماری اکیڈمی چل رہی ہے۔ اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں صحیح حروف کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، قواعد و ضوابط کے ساتھ، تو آپ خود بھی داخلہ لے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی داخلہ دلوا سکتے ہیں۔ پہلے 2 دن آپ کا وہ ٹرائل ہوگا، یہ نیچے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو پہلے 2 دن ٹرائل ہوگا، اگر آپ کو سمجھ آئے کہ ہم یہاں پڑھ سکتے ہیں، یہاں آسانی ہے، تو پھر آپ جو ہے پراپر اس میں داخلہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ ضرور آپ اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔